मोदी के बर्थडे पर पाकिस्तान से आया बधाई संदेश। एक पाकिस्तानी ने बोला, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद पाक खिलाड़ी ने दे दी बधाई। कौन है वो पाकिस्तानी जिसने पीएम मोदी को दी बधाई? कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद से ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है, जिसका असर यूएई में चल रहे एशिया कप में भी देखने को मिला, जब पाकिस्तान के साथ मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत के लिए ये कतई गवारा नहीं था कि जिन पाकिस्तानियों के हाथ हिंदुस्तानियों के खून से सने हो, उनसे हाथ मिलाया जाए। इस बेइज्जती के बाद से ही बौखलाए पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को ऐसी घटिया बात बोल दी जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में एक ऐसा क्रिकेटर भी है जो भारत की इज्जत करता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया की, जो रहते भले ही इस्लामिक देश पाकिस्तान में हैं, लेकिन कभी खुद पर इस्लाम हावी नहीं होने दिया। वो आज भी धर्म से हिंदू हैं और हर हिंदू त्योहार भी डंके की चोट पर मनाते हैं। यहाँ तक कि 17 सितंबर को जब हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन था और भारत ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रही थी, उस वक्त पाकिस्तानी दानिश कनेरिया ने भी बेखौफ होकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और भारत को शांति एवं समृद्धि की ओर ले जाने में निरंतर सफलता प्रदान करे। एक पाकिस्तानी होने के बावजूद दानिश कनेरिया ने जिस तरह से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, ऐसी हिम्मत कभी ईसाई रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर यूसुफ योहाना नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो इस्लाम कबूल करके ईसाई से मुस्लिम बन गए और नाम भी बदलकर यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ कर लिया। ये वही मोहम्मद यूसुफ हैं जिसने पाकिस्तान के लिए टेस्ट में 7,500 रन और वनडे में 9,500 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है स्पोर्ट्समैनशिप नहीं सीख पाया। इसीलिए टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव के खिलाफ घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसे जाहिल क्रिकेटर से बेहतर तो दानिश कनेरिया जैसे खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के लिए 250 से भी ज्यादा विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी मोहम्मद यूसुफ की तरह घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तो अयोध्या में राम मंदिर बनने तक का भी स्वागत किया था और जिस मोदी सरकार के राज में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उस प्रधानमंत्री को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई भी दी। एक पाकिस्तानी होने के बावजूद दानिश कनेरिया जिस तरह से भारत के लिए प्यार दिखाते हैं, उन्हें भारत में भी बहुत प्यार मिलता है और लोग तो यहाँ तक सलाह देते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आओ। भारत और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ आमिर खान, शाहरुख खान जैसी हस्तियों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। वो हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया, तो उनका कॉल आया तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे, क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से। और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशन, तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही वो एक हॉबी की तरह देखते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, हैव ए ब्लास्ट, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। वंस अगेन मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ रहा है।
सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। तो मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he is transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. Jai Shri Krishna, Jai Hind. नर मुनि सब कीरति गावे, जन्म लियो अवतरावा चल हो सखी मंगल गावो। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सौभाग्य देने वाले, विश्व भर में भारत का मस्तक गर्व से आगे सुशोभित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य बनकर उन्होंने दिल्ली में देश की बागडोर संभाली।